बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय ठुकाई के नताइज आना शुरू हो गए, मोदी की बुखलाहट और भारतीय एयर चीफ की बुखलाहट, और इसके अलावा हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और हुकूमत को भी इस पर तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारतीय एयर चीफ ने धमकी लगाई और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो भी आप सुन लें कि उन्होंने धमकी लगाई कि अगली जो लड़ाई होगी कभी तो वो पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। ये भारतीय एयर मार्शल ने जो है ये धमकियां लगाई और उसके बाद जो है इंडियन जो ऑफिसर हैं उन्होंने एयर चीफ की पिटाई की कि जनाब इतनी बढ़के मार रहे हैं। वो इसका पक्ष मंजर तो यही है ना कि बढ़के मार रहे हैं और पाकिस्तान ने ठोक ठोक के राफेल तैयारा भी गिरा दिया और सारा कुछ जो है वो वाड़ के रख दिया इनका। तो उन्होंने 4 अफसरान ने पीटा और अच्छी खासी धुलाई की भारतीय एयर चीफ की और उसके बाद चारों अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह ही अब जो मोदी है वो भी आपे से बाहर होना शुरू हो गया है। हम जो समझ रहे हैं पाकिस्तानियों वो चीज नहीं है। इस टाइम जो मोदी बात कर रहा है ना, आपने मोदी का खिताब सुना होगा, प्योर हिंदी में उन्होंने खिताब किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। एक तो बात उसने ये क्लियर कर दी और दूसरा उसने कहा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। दूसरा उसने ये भी बता दिया कि जनाब पानी बंद करने का वो बिल्कुल उसका इरादा है। और तीसरा पाकिस्तान से पाकिस्तान के कश्मीर के बारे में बात होगी, उस कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी। मोदी के अज़ाइम आप देख लें और ये कोई बाद में नया एडवेंचर करेगा। याद रखें ये पागल इंसान है, इसको ये नहीं अंदाजा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस खित्ते में, लेकिन वो बंदा फुल तुला पड़ा है। उसकी वजह उसकी तो सारी सियासत ही ये है। वो इमरान खान जो बात करते हैं ना आरएसएस आइडियोलॉजी, ये वही है हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और ये बंदा जो है ये इस खित्ते में नहीं अमन होने देगा। ये बंदा सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, अब इसकी ठुकाई होने वाली है। याद रखें ये जब भी कभी हाथ आया इसको भारतीय सियासतदानों ने इसकी ठुकाई करनी है, कांग्रेसमैन ने और जो दूसरे हैं उनके कांग्रेस अरकान के अलावा वो सब इसकी ठुकाई करेंगे, क्योंकि इसने भी सबकी बहुत ज्यादा ठुकाई की है। इसलिए ये आपे से बाहर हुआ है। और ये बातें उसने क्यों की? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा और उसने देखे वो शातिर आदमी है, वो मुनाफिक आदमी है, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान के कश्मीर की बात की। पाकिस्तान का कश्मीर तो मोदी साहब आपका बाप भी नहीं ले सकता। आप कहाँ पर किस खेत की मूली है? लेकिन पाकिस्तानियों को ये तैयार रहना चाहिए। हमारी हुकूमत कुछ नादान हरकतें कर रही है, उसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरी बात ना मानी तो ट्रेड नहीं होगी, अगर मेरी बात मानी तो दोनों मुल्कों के साथ वैसे ही ट्रेड होगी। तो ट्रेड तो भारत तो जो है वो तो आंखें दिखा रहा है और भारत अंदर खाते मुज़ाकरात भी कर रहा है। ये भारतीय पॉलिसी रही है हमेशा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा के भारत के सर पर चलते हैं। और हमारा इकदाम क्या है इस पर भी थोड़ा सोचना होगा हमें। याद रखें कौमी यकजहती बनी है, लेकिन ये हुकूमत जो है ना ये कौमी यकजहती रहने नहीं दे रही। फिर कहते हैं कि बाकी लोगों की बातें जो है वो लोग कहते हैं कि ये मोदी के यार है या फलां है। इस पर इनको अपनी अदाओं पर भी गौर करना होगा। उसका मैं आपको बता देता हूं कि हुकूमत का एक इकदाम शुरू हो गया है। यूट्यूब चैनल जो है पाकिस्तान में ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मिसाल जो है पहले मोहित पीरजादा थे, अब वकार मलिक का यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक करवा दिया गया है। तो बात यह है कि ये वो लोग थे जो भारत के खिलाफ बड़ा खुलकर बात कर रहे थे जब जंग के दौरान। तो हमें ये यकजहती पैदा करनी है। अगर वो हमारी हुकूमत पर और हमारे जो लोगों पर तनकीद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। इस पर हमें सोचना होगा। याद रहे कि ये भारतीय प्रोपेगेंडे का जितना जवाब दिया गया है, याद रखें ये सारे सोशल मीडिया के लोग थे। वरना यकीन करें जो मामला बने पड़े थे, जिस तरह खलीज बड़ी पड़ी थी, ये जवाब नहीं दिया जा सकता था और भारत बयानिए की जंग जीत रहा था जो कि बढ़ के रह गई है। ये आपको मानना पड़ेगा, आपको होश के नाखुन लेने होंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पाकिस्तान
कि जो यकजहती के साथ जो रैलियां निकाली गई उसमें नसीराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है तहरीके इंसाफ लाहौर के खिलाफ। आप यही से अंदाजा कर लें कि हमारी अब पोजीशन क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। इस पर मैं तो दरखास्त ही कर सकता हूं हुकूमत से कि इख्तिलाफी आवाजें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफी आवाजें जो है वो इस्लाह पैदा करती हैं और इस पर आपको सोचना होगा। और याद रखें, मोदी को अगर कॉर्नर करना है तो अगर वो किसी शख्सियत से चालू है, जिसे कहते हैं किसी शख्सियत के सामने दुम दबा कर भागता है, तो उसका नाम है इमरान खान। आप जितनी कोशिश हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इमरान खान का बयानिया जो है या इमरान खान को ये कोशिश करें कि उनका बयानिया जो है वो मंजर आम पर आए और वो मोदी आगे लगकर भागे, वरना ये मोदी जो है कोई ना कोई मजीद नया अफसाद खड़ा करेगा और अगले हमले का बहुत सारे तजियेगार ये कह रहे हैं वो प्लान रखते हैं, चाहे वो 8-10 दिन गुजार कर करे लेकिन वो हमला जरूर करेंगे, क्योंकि मोदी की सियासत तबाह हो जाएगी अगर वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। क्योंकि अब जो ठुकाई उनकी अपनी अवाम कर रही है, इसलिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।